नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप वंशावली के आधार पर अपनी पैतृक जमीन अपने नाम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको लाइव बताएंगे कि अब वंशावली कैसे बनाएंगे। वंशावली जिसको पंचनामा बोला आता है या फिर बंटवारा नामा या फिर वृक्ष भी बोला आता है, हर जगह अलग बोला आता है। इसलिए बनाया जाता है कि चाहे आपके पिताजी की ज़मीन हो, माताजी कोई हो, दादा दादी, मतलब पैतृक ज़मीन को अपने नाम करना है। सर्वे में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाला है। आपके पास कोई पेपर नहीं है, आपके दादा का ही पेपर है, ठीक है, या फिर पेपर नहीं है, रसीद कट रहा है ऑनलाइन, या रसीद भी नहीं कट रहा है, तब भी आपके नाम पर होगा। इसका प्रोसेस हम बताएंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। तो पंचनामा बंटवारा जो है ये कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी आपको कंप्लीट दी जाएगी। ये ऑथेंटिक है, ये लीगल है, यही काम आता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट। हम यहाँ पर वंशावली लिख दिए हैं। उसके बाद मान के चलिए आपके दादा का ज़मीन है या फिर परदादा, किसी का भी हो सकता है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, आप बना लीजिएगा। मान के चलिए दादा का है, तो जैसे कि मान के चलिए आपके दादा का नाम जब्बार है, ठीक है, जब्बार। अगर वो स्वर्ग हैं तभी तो बना रहे हैं, ऐसे कर लीजिएगा, स्वर्ग जब्बार। अब इसके पिताजी का नाम क्या है, मान के चलिए अहमद है। ग्राम, पोस्ट, इसका पता आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इससे हम नीचे आ रहे हैं तो इस तरह का एरो दीजिएगा, बिल्कुल एरो दे करके फिर एक लकीर लेना है, स्केल से लेना है, एक सादा पेपर में लीजिएगा। इस तरह लेने के बाद अब यहाँ पर हो सकता है कि इसका कितना हो, लड़का हो लड़की भी हो, तो इस तरह से आपको अंकित करना है। मान के चलिए इसका 2 लड़का और 1 लड़की है, तो इस तरह करके मेंशन कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 ही है इसका नस औलाद, तो 3 खाका हम बनाए। इसका जितना रहेगा उतना इस तरह का खाका बनाइएगा, ठीक है। इसका मान के चलिए नोमान नाम है, आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, नोमान, ठीक है। अगर ये मृत है तो स्वर्ग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये दादा का है, तो हो सकता है कि ये आपकी चाचा हो, पिता हो, फिर फूफी हो, ठीक है। अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अब्बास है, एग्जाम्पल के रूप में दिए, ये स्वर्ग नहीं है, जीवित है, तो इसका जो है उम्र भी यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। उम्र कितना है ये दर्शाना पड़ता है इसका। मान के चलिए इसका 50 वर्ष है, ठीक है। अब पिता का नाम क्या है इसका, जो है क्या, पिता तो यही है ही डायरेक्ट, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका पिता यही है, ठीक है। तो यहाँ पर पिता लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ राबिया आपकी फूफी हो, एग्जाम्पल समझ लीजिए, दादा का। उसके बाद उसके कितने नस्ल हैं। अब रही बात क्या, जैसे कि नोमान स्वर्ग हैं, तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे, हो सकता है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर ज़्यादा है फिर इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है। देखिए इसकी ज़मीन है आपके दादा की, अगर ये ज़िंदा है तो इसी के नाम पे होगा, यहीं तक आपको इसको आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ज़िंदा है तो इसके नाम पे चलेगा। अगर ये भी ज़िंदा है तो इसी के नाम पे, अगर ये ज़िंदा नहीं है, ठीक है, मान के चलिए ये ज़िंदा नहीं है, इसको तो जीवित नहीं है, तो इसके जो नस्ल है बेटा बेटी उसके नाम पे चलेगा ज़मीन, तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसको लेके आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इसको इस तरह से एरो दे दीजिएगा। अब उसके बाद फिर एक लाइन लीजिएगा, इस तरह से एक लाइन ले लीजिएगा। इस कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो जीवित है, इसके नाम पे ही जो भी भूमि होगी इसके नाम पे आ जाएगा, ये इसके नाम पे आ जाएगा। अब बाकी इसका जो नस्ल है तो इनका मान के चलिए 4 गो या 5 गो औलाद है, ठीक है। तो सबका यहाँ पर नाम होगा। अब पिता का नाम है इसका, जैसे कि
मान के चलिए कुछ भी नाम हो सकता है, इस तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर करने का मतलब ये है कि ये जीवित है तो इनके नाम पे ज़मीन आ जाएगा। अगर ये जीवित नहीं है तो फिर इसी तरह इनका भी बनेगा नस्ल। तो एक ही पेपर में अगर सबका बनाइएगा तो नहीं बनेगा, मतलब इसका लेकर के आगे बढ़ गए, एक पेपर में बना दिए, दूसरा फिर पेपर में बना लिए इसका, फिर इसका बनाए। इस तरह से आप अलग अलग वंशावली बना सकते हैं। सेम जो है एक ही रहेगा, मतलब दादा का ज़मीन इसकी है तो इसी से बंटवारा होगा। ये वंशावली लगाने से क्या होगा, आपके जितने भी परिवार मेंबर हैं इनके नस्ल के हैं उसकी ज़मीन का हिस्सा मिलेगा उसको। तो इस सर्वे में क्या करना है, ये देना है। उसके साथ साथ आपको रसीद, अगर रसीद नहीं भी करता है, आपको पता नहीं है खाता खसरा कुछ नहीं पता है, आप बैठे हुए हैं, तो आप संबंधित जो अमीन है आसपास के उसको बोलेंगे और लोकेशन बताएंगे तो आपको खाता खसरा बता देंगे। अगर खतियानी ज़मीन है तो ऑफिस से क्या निकाल लीजिएगा, खतियान निकाल लीजिएगा। और अगर केवाला वाला ज़मीन है तो रजिस्ट्री ऑफिस से केवाला निकाल लीजिएगा। या रसीद कर रहा है केवाला या खतियान नहीं है तो फिर खाता खसरा से आप अपना केवाला या खतियान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका रसीद के साथ साथ खाता खसरा जो रसीद में तो अंकित रहता ही है, केवाला या खतियान भी लगेगा सर्वे के लिए। साथ में वंशावली, वंशावली का वंश का ज़मीन है तो वंशावली के माध्यम से ही उसका हिस्सा होगा। अब इतना करने के बाद मान के चलिए ये सब है यहाँ पर, तो इसका जो है उम्र भी सबका अंकित कर देना है। ध्यान रखें, क्या कीजिएगा, सबका उम्र जो है जितना भी है 100% ऑथेंटिक हम इसी तरह बनाए हुए हैं, ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। ठीक है, मान के चलिए इसका है 30, 25, ठीक है, 22, फिर उसके बाद 21 और इसका है 18। तो इस तरह से बनाइएगा, हम फास्ट बना रहे हैं इसीलिए राइटिंग कम बन रहा है और फिर देखने में इसी तरह का बनेगा, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है। अब यहीं तक है, सभी जीवित हैं। तो जब आपके दादा की ज़मीन है, आपके पिता नहीं है तो उसका औलाद को लगा, अगर ये जीवित है तो इसी के नाम पे चलेगा। अब रही बात कि फूफी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़मीन खेती वाला भी हो सकता है और बसने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये आपकी फूफी लगी रही है। ये ज़मीन खेती वाला लेना चाह रही है तो इसको तो इस तरह नाम देना पड़ेगा ही, लेकिन बसने वाला ज़मीन वो लेना नहीं चाह रही, तब भी आपको वंशावली में से लिखाना पड़ेगा। लेकिन वो लेना नहीं चाह रही है, या फिर आप लोग उसको समझा दिए कि चलो बसने वाला ज़मीन नहीं लो, तो मौखिक से नहीं काम चलेगा, पहले मौखिक ही चलता है। लेकिन सर्वे में क्या होगा, ये अफिडेविट बना के देगी, आप लोग ही सहयोग कीजिएगा क्योंकि आपको ही ज़मीन लेना है उससे। SDO लेवल का जो है अफिडेविट बनाइएगा, बना करके इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। तो जो भी ज़मीन है जिसके साथ अटैच कीजिएगा उसमें खाता खसरा दर्ज रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी ज़मीन बाकी भाइयों में वितरित हो जाएगा, मतलब वो सुरक्षा से नहीं लेना चाह रहा है। तो ऐसा होता है, अगर बहन नहीं लेना चाहती है तो आपको शपथ दिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हिस्से की बात, तो बहन एक हिस्से की जो है ना, हिस्से को लेकर के दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ये है वंशावली कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह वंशावली बनाया था, उसके बाद यहाँ पर लिखा आता है कि क्या लिखा आता है, पहले गवाह में जो है 5 व्यक्ति, 4 से 5 व्यक्ति का आप सिग्नेचर कर लीजिएगा, जिसमें एक वार्ड मेंबर का भी यहाँ साइन करा लीजिएगा। देख लीजिए गवाह। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वंशावली सही और सत्य है। यहाँ पर सरपंच साहब साथ सिग्नेचर और मोहर कर लेंगे, या फिर मुखिया भी साइड में कर लेंगे, सरपंच से ही वैलिड हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, वंशावली तैयार करेंगे। ये हुआ प्रारूप। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्से को लेकर भी बात करेंगे। अब रही बात क्या, बिना पेपर का कैसे, आप बोले कि बिना पेपर का ही आपके नाम होगा। देखिए, आप ये दादा की ज़मीन है तो आपका पेपर है नहीं ना, दादा की पेपर है, दादा के पेपर है, तो उनके पेपर के ही थ्रू आपके नाम पर ज़मीन आ जाएगा, चाहे दादा हो, नाना हो, नानी हो। ठीक है, ये नहीं कि नाना नानी का तो नहीं होगा, सब होगा। लेकिन कोई अगर
बहन का नाम को छुपाता है तो सर्वे वाले को तो पता नहीं है, मुखिया मेंबर भी कर देंगे, लेकिन उनके नस्ल को जब पता चलेगा कि ऑनलाइन का ज़माना है, वो सर्च करके देख ही लेंगे, तब फिर रिट दायर की जाएगी, मतलब न्यायालय में बात पहुंचेगी तो सभी को जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी सब पर, क्योंकि आप शपथ दे रहे हैं फॉर्म भर करके, शपथ भी लगा रहे हैं, सो घोषणा पत्र, तो फिर आपको ज़मीन भी देना पड़ेगा और आपको दिक्कत भी होगा। तो वैसा नहीं करना है, बहन के नाम या बेटी का नाम जरूर देना है, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो उससे शपथ बनवा लीजिएगा। तो इस प्रकार आप वंशावली बना सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक के लाइक कर दीजिए। आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, आप कहाँ से कम कम ये लिखें या गुड, वेरी गुड, नाइस, कुछ भी तो आप कमेंट कीजिए। यदि जानकारी इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।